नमस्कार, आप देख रहे हैं हिमाचल आज तक। तो चलिए नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। नेहरू युवा केंद्र कुल्लू द्वारा आज बचत भवन के बहुउद्देशीय हॉल में जिला स्तरीय आस पड़ोस युवा संसद कार्यक्रम का भव्य आयोजन करवाया गया। इस विशेष आयोजन में युवाओं को समाज में उनकी भूमिका और योगदान के महत्व पर जोर दिया गया। इस आयोजन में उपायुक्त कुल्लू सुश्री तोरुल एस रविश ने इस कार्यक्रम की मुख्य अतिथि के रूप में अपनी उपस्थिति दर्ज करवाई, जबकि इस कार्यक्रम में पुलिस अधीक्षक कुल्लू डॉक्टर कार्तिकेयन गोकुल चंद्रन भी विशेष अतिथि के रूप में पहुंचे थे। इस आयोजन को लेकर नेहरू युवा केंद्र के उप निदेशक डॉक्टर लाल सिंह ने उत्साह के साथ जानकारी साझा की। इस युवा संसद में मुख्यतः माय भारत पोर्टल पर युवाओं के पंजीकरण, लोकतंत्र में नारी शक्ति की अहम भूमिका, वोकल फॉर लोकल की अवधारणा, वर्तमान समय में मोटे अनाजों की प्रासंगिकता और लोकतंत्र में मतदाता के योगदान जैसे विषयों पर गहन चर्चा की गई। इस आयोजन का उद्देश्य युवाओं को सशक्त बनाना है तथा उन्हें समाज के निर्माण में अधिक सक्रिय भूमिका निभाने के लिए प्रेरित करना है। इसी के साथ डॉक्टर लाल सिंह ने बताया कि इस आयोजन में कुल्लू जिले के सभी खंडों के युवक मंडल और महिला मंडल के सदस्य सक्रिय भागीदारी निभाने में अपना योगदान देने। डॉक्टर लाल सिंह ने यह भी बताया कि इस प्रकार के आयोजनों से विभिन्न समुदायों के युवाओं के बीच एकजुटता और सहयोग की भावना मजबूत होती है। साथ ही यह उन्हें समाज के विकास में अपनी भूमिका को पहचानने का एक मंच भी प्रदान करता है। नेहरू युवा केंद्र कुल्लू द्वारा युवा शक्ति को सकारात्मक दिशा देने और समाज के सभी क्षेत्रों में उनके सक्रिय योगदान को बढ़ावा देने के लिए जिला के युवाओं के साथ अलग अलग कार्यक्रम भी आयोजित किए जाते हैं। इसी के साथ इस युवा संसद कार्यक्रम के माध्यम से युवाओं को अपनी सामाजिक जिम्मेदारियों को समझने, नेहरू युवा केंद्र संगठन के काफी वर्षों से सपोर्टर भी हैं। सर, आपका भी हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। के साथ हमारे बीच में डॉक्टर खेम चंद जी, जो कि प्रोग्राम ऑफिसर है नेशनल सर्विस के प्रोग्राम सर का हमेशा ही सपोर्ट रहता है नेहरू युवा केंद्र के सभी कार्यक्रमों को सफल बनाने के लिए मौजूद है। मेरे रिक्वेस्ट हम सभी तालियों के साथ अभिवादन करते हैं डॉक्टर किरण जी, जो फैसिलिटेटर है, डॉक्टर सूरज ठाकुर जी, डॉक्टर सूरज ठाकुर जो रिटायर्ड, डॉक्टर पीड़ीलाल जी, एक वरिष्ठ समाज सेवी और डॉक्टर अभिनंदन, चिल्ड्रन वेलफेयर कमेटी के प्रेसिडेंट और कमेटी के प्रेसिडेंट श्री वेदराम जी, सतलुज आप, डॉक्टर सीताराम ठाकुर जी, रिटायर्ड DLO, हिमाचल सरकार गिराने के षड्यंत्र में बागी विधायक के पिता और इंडिपेंडेंट MLA पर FIR के बाद राजेंद्र राणा ने मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू पर बड़ा हमला बोला। उन्होंने अपने फेसबुक पर लिखा कि कायरों की तरह पीछे से वार करके लड़ाइयां नहीं जीती जाती, असली योद्धा सामने आकर लड़ते हैं। उन्होंने कायर, बुज़दिल, फरेब और शहंशाह जैसे शब्द इस्तेमाल किए। दरअसल पिछले कल सरकार ने चैतन्य शर्मा के रिटायर IAS पिता राकेश शर्मा और हमीरपुर से निर्दलीय विधायक आशीष शर्मा पर FIR की है। इस पर कांग्रेस के बागी विधायक राणा भड़क गए हैं। वहीं बागी विधायक सुधीर शर्मा ने भी किसी का नाम लिए बगैर लोक निर्माण मंत्री PWD विक्रमादित्य सिंह पर तंज कसा है। सुधीर ने अपने फेसबुक पर लिखा कि जो हमारे साथ थे अब वो एजेंसियों पर तंज कस रहे हैं। सुधीर के इस पोस्ट पर लोग तरह तरह की प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं। दरअसल पिछले कल सोलन जिले में मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू और PWD मंत्री विक्रमादित्य सिंह एक मंच पर आए। इस दौरान विक्रमादित्य सिंह के सुर बदले बदले नजर आए। उन्होंने अपनी ही सरकार की इंटेलिजेंस फेलियर पर सवाल खड़े किए और दोषी पुलिस अधिकारियों पर कार्रवाई की मांग की। उन्होंने कहा कि सरकार गिराने के लिए साजिश रची गई और इंटेलिजेंस तंत्र को यह जानकारी नहीं लगना दुर्भाग्यपूर्ण है। हमीरपुर के टोनी देवी इलाके में उल्टी दस्त से पीड़ितों की संख्या में इजाफा हो रहा है। सोमवार दोपहर 300 से ज्यादा लोग इस बीमारी की चपेट में आ चुके हैं। 1.5 दर्जन लोग सिविल अस्पताल वैष्णवी देवी में दाखिल हो चुके हैं।
पीड़ितों की संख्या बीती रात तक करीबन 3 दर्जन थी। बीमारी का कारण स्पष्ट तौर पर अभी नहीं बताया जा रहा, लेकिन जल शक्ति और स्वास्थ्य विभाग ने संभावित पेयजल स्रोतों के पानी के सैंपल लेकर उन्हें जांच को भेजा है। सोमवार की सुबह ही सिविल हॉस्पिटल टोनी देवी के बाहर मरीजों की लंबी लाइन लग चुकी थी, जिससे बड़े स्तर पर ओपीडी में मरीजों की भीड़ देखने को मिल रही थी। उसमें ज्यादातर मरीज उल्टी दस्त की चपेट में आने वाले ही हैं। लोग पेट पकड़कर अस्पताल पहुंच रहे हैं। ज्यादातर मरीज गवारडू, लोहाखर, टोनी देवी, चाहड़, टपरे, बारी, महाड़े, घलोटा, सिसवा, भारी खंडेहड़ा, लड़ियों और झरनेकर गांव से है। मरीजों का कहना है कि 3 दिन पहले उन्हें उल्टी दस्त अचानक लग गई। वे घर पर ही इलाज करवा रहे थे, लेकिन जब उन्हें जानकारी मिली कि बड़े स्तर पर यह रोग फैल चुका है, तो आज वे अस्पताल आए हैं। सभी मरीजों ने जल शक्ति विभाग के पेयजल टैंकों पर सवाल उठाए। भरमौर पठानकोट हाईवे से खाई में गिरी बोलेरो गाड़ी, 2 की मौत। हिमाचल प्रदेश के चंबा जिले में भरमौर पठानकोट हाईवे पर हड़सर से आगे दराटी पुल के पास एक बोलेरो गाड़ी अनियंत्रित होकर 25 मीटर नीचे खाई में गिर गई। हादसे में 2 लोगों की मौत हो गई, जबकि एक व्यक्ति घायल हो गया। मृतकों की पहचान गाड़ी चालक राकेश कुमार पुत्र बद्री राम व अश्विनी कुमार पुत्र बहमी राम गाँव हड़सर तहसील भरमौर के रूप में हुई है। हादसे में सेरी गांव के अनिल कुमार घायल हुए हैं। हादसा देर रात का बताया जा रहा है। वाहन गिरने की आवाज सुन ग्रामीण मौके पर पहुंचे और घायलों को नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र पहुंचाया। यहां पर चिकित्सक ने दोनों को मृत करार दिया। वहीं घायल उपचाराधीन है। पुलिस अधीक्षक अभिषेक यादव ने बताया कि बोलेरो गाड़ी दुर्घटनाग्रस्त होने से 2 की मौत और एक व्यक्ति घायल हुआ है। हादसे के कारणों का पता नहीं चल पाया है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। हिमाचल प्रदेश पर्यटन विकास निगम HPTDC के होटलों में सैलानियों को 40% छूट के साथ हिमाचली धाम का स्वाद भी मिलेगा। सैलानियों को लुभाने कवायद के चलते हिमाचल प्रदेश पर्यटन विकास निगम ने यह ऐलान किया है। पर्यटन निगम को उम्मीद है कि छूट का लाभ लेने के लिए बड़ी संख्या में सैलानी हिमाचल का रुख करेंगे। निगम के सभी होटलों और रेस्टोरेंट में सैलानियों को हिमाचल के परंपरागत व्यंजन परोसने के भी निर्देश दिए गए हैं। पर्यटन विकास निगम के प्रबंधन निदेशक डॉक्टर राजीव कुमार ने बताया कि हिमाचल के प्रति सैलानियों को आकर्षित करने के लिए सभी होटलों में 40% छूट देने का फैसला लिया है। साथ ही होटलों में इलेक्ट्रिक कार चार्जिंग की सुविधा निःशुल्क उपलब्ध कराने के निर्देश दिए गए हैं। बाहरी राज्यों और विदेशों से आने वाले सैलानी हिमाचल प्रदेश की संस्कृति को भी नजदीक से जान सके। इसके लिए पर्यटन निगम के होटलों और रेस्टोरेंट में हिमाचली धाम भी उपलब्ध करवाई जाएगी और पर्यटक पारंपरिक व्यंजनों के स्वाद का लुत्फ उठा सकेंगे। सांसद प्रतिभा सिंह सोमवार सुबह मंडी पहुंची। उन्होंने सुबह ही अंतर्राष्ट्रीय शिवरात्रि महोत्सव में शिरकत की। इस दौरान उन्होंने देवी देवताओं के दर्शन किए और उनका आशीर्वाद लिया। वहीं देवताओं के कारिंदों और देवलुओं से भी उनका हाल पूछा। वह बाबा भूतनाथ और माधुराय मंदिर में भी गई और पूजा अर्चना की। इस मौके पर प्रतिभा राजबेहड़े में भी गई और वहां पर नरोल देवियों के दर्शन भी किए। इस दौरान उनके साथ पूर्व प्रत्याशी चंपा ठाकुर और अन्य कांग्रेस के नेता मौजूद रहे। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि बागी विधायकों की हालत उन भेड़ों की तरह हो गई है जिन्हें गडरिया हाँक कर कहीं भी ले जाया जा सकता है। सोचने की बात तो यह है कि उनका भारी भरकम खर्च कौन उठा रहा है। पंचकुला के होटल में 10 दिन रहने का बिल ही 75 लाख रुपए आया है। अब उत्तराखंड के ऋषिकेश पहुंच गए हैं। वहां ध्यान योग से शायद उनकी अंतरात्मा जाग जाए। पात्र महिलाओं को मई माह में 1500 रुपए मिलने शुरू हो जाएंगे। अप्रैल में फार्म भरे जाएंगे। वर्ष 2027 तक प्रदेश की अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाएंगे। सोलन के पुराने बस स्टैंड पर जनसभा को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि जीवन में वह कभी मंत्री तक नहीं बने, लेकिन कांग्रेस ने उन्हें मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठाया। भाजपा को यह रास नहीं आया और कुछ लोभी विधायकों की खरीद फरोख्त करके सरकार को गिराने का असफल प्रयास किया। कहा कि लोकतंत्र की हत्या करने वाले यह विधायक अब होटलों में दुबके बैठे हैं। उन्होंने दावे के साथ कहा कि सरकार 5 साल तक चलेगी और उसके बाद वह जनता की अदालत में जाएंगी, क्योंकि जनता की अदालत सबसे बड़ी है। पूर्व भाजपा सरकार 75,000 करोड़ रुपए से अधिक का कर्ज छोड़ गई है। इसे चुनौती के रूप में लिया और कई अहम निर्णय लेते हुए पुराने नियमों को बदला।
मुख्यमंत्री ने कहा कि केंद्र सरकार ने इतनी भीषण आपदा में प्रदेश की कोई मदद नहीं की। उन्होंने बताया कि सरकार की दूसरे बजट में 2200 करोड़ रुपए का राजस्व बढ़ा है और यह भ्रष्टाचार व टैक्सी चोरी के रास्तों को बंद करके बढ़ाया गया है। महिला कांग्रेस अध्यक्ष जैनब चंदेल ने कहा कि कांग्रेस सरकार हमेशा महिला हितैषी रही है। सरकार हिमाचल प्रदेश में एकल नारियों को मकान बनाने के लिए पैसा दे रही है और सबसे बड़ी गारंटी महिलाओं को 1500 रुपए देने का वादा पूरा किया। महिलाओं के अधिकार के लिए महिला कांग्रेस हमेशा तत्पर है। कांग्रेस पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष अलका लांबा लगभग 25 राज्यों में महिलाओं की आवाज बुलंद कर चुकी है। नारी न्याय को लेकर महिला कांग्रेस पूरे देश में महिलाओं पर हो रहे अत्याचार के खिलाफ अपनी आवाज उठा रही है। वह रविवार को कांग्रेस कार्यालय राजीव भवन में नारी न्याय सम्मान समारोह को संबोधित कर रही थी। महिला कांग्रेस अध्यक्ष जैनब चंदेल ने कहा कि समाज में महिला किसी से कम नहीं है। उन्होंने अपनी उपलब्धियों से देश और प्रदेश में अपनी अलग पहचान बनाई है। उन्होंने कहा कि हमें प्रत्येक महिलाओं का सम्मान करना चाहिए और उन्हें आगे बढ़ाने के लिए प्रेरित करने का संकल्प लेना चाहिए। उन्होंने सभी महिलाओं से संगठित होकर महिला न्याय के लिए लड़ने का आह्वान किया। इस मौके पर जिला महिला कांग्रेस शिमला ग्रामीण की अध्यक्ष वनीता वर्मा ने कार्यक्रम की अध्यक्षता की। कार्यक्रम में विभिन्न ब्लॉक से बेहतर कार्य करने वाली महिलाओं को शॉल, टोपी और प्रमाण पत्र देकर सम्मानित किया गया। इसमें एकल नारी की प्रदेश अध्यक्ष निर्मला चंदेल, शकुंतला देवी, पार्वती तंवर, गीता सोनी, प्रवीण बानो, बिमला निशा, शारदा शर्मा, आशा देवी, संतोष, सत्या चौहान, निशा प्रधान, पुष्पा, कैलाश राणा, रंजना कुमारी, राजकुमारी नेगी, रेखा शर्मा को सम्मानित किया गया। इस अवसर पर प्रदेश महिला कांग्रेस की उपाध्यक्ष कविता कंवर, वृंदा सिंह, शशि ठाकुर, पुष्पा शोपटा, सत्या वर्मा, राजकमल, कमलेश ठाकुर, कृष्णा जरियाल, सभी जिला महिला कांग्रेस की पदाधिकारी गण व अन्य महिला कांग्रेस की पदाधिकारी इस मौके पर मौजूद रहे। जिला शिमला में हिमाचल सरकार की ओर से अधिग्रहित मंदिरों में चढ़ावे से करोड़ों रुपए की आय प्राप्त होती है। शिमला के जुब्बल उपमंडल में स्थित हाटकोटी मंदिर और रामपुर बुशहर में भीमा काली मंदिर समूह में सबसे ज्यादा आय होती है। भाषा कला एवं संस्कृति विभाग से प्राप्त जानकारी के अनुसार वर्ष 2023 1 जनवरी से 31 दिसंबर तक में भीमा काली मंदिर समूह व अन्य मंदिर समूह से सबसे ज्यादा आय हुई है, लेकिन यह आय मंदिर समूह के तहत सभी मंदिर से हुई है। जबकि हाटकोटी माता की मंदिर में अकेले 7,45,47,300 करोड़ रुपए का चढ़ावा चढ़ा है। जबकि हाटकोटी माता के मंदिर में अकेले 7,45,47,300 रुपए का चढ़ावा चढ़ा है। वहीं भीमकाली मंदिर समूह के तहत सभी मंदिरों में 8,33,554 रुपए का चढ़ावा चढ़ा है। भीमा काली मंदिर समूह के तहत श्री भीमा काली जी मंदिर सरहान, श्री रघुनाथ जी, श्री नरसिंह जी, श्री लंगड़ा देवता जी, श्री दुर्गा माता मंदिर करांगला है। इसके अलावा रामपुर बुशहर में स्थित मंदिर समूह के तहत श्री अयोध्यानाथ मंदिर, बौद्ध मंदिर, धुमगिर जानकी माता गुफान मंदिर, रघुनाथ जी बड़ा अखाड़ा, लंबू अखाड़ा, नरसिंह जी मंदिर शामिल है। हिमाचल प्रदेश में सामरिक और पर्यटन की दृष्टि से महत्वपूर्ण कीरतपुर मनाली फोर लेन मंडी के सुंदर नगर में पुंग तक बनकर तैयार हो गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज दिल्ली से वर्चुअली जुड़कर इसका उद्घाटन करेंगे। इस फोर लेन के बनने से कीरतपुर के पुंग तक की दूरी 37 किलोमीटर कम हो गई है। पंजाब के कीरतपुर से पुंग तक पहले नेशनल हाईवे की लंबाई 106 किलोमीटर थी, जो अब 69 किलोमीटर रह गई। इससे यात्रियों के समय में 1 घंटे की बचत होगी। हालांकि पुंग तक इस फोर लेन को 6 अगस्त 2023 को ही ट्रायल के बाद वाहनों के लिए खोल दिया गया है। आज औपचारिक तौर पर उद्घाटन हो जाएगा। नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया NHAI ने फोर लेन के पहले चरण के उद्घाटन के लिए सभी तैयारियां पूरी कर दी हैं। बीते साल भी जुलाई महीने में पीएम मोदी से फोर लेन के पहले चरण के उद्घाटन की तैयारी थी, मगर तब भारी बारिश से फोर लेन क्षतिग्रस्त हो गया था। इस वजह से उद्घाटन लटक गया। पहले चरण में इस फोर लेन को बनाने में 4,759 करोड़ रुपए खर्च हुए हैं। इसे बनाने में 4 साल का वक्त
वक्त लगा है। कीरतपुर से पोंग तक 37 किलोमीटर की दूरी कम हो गई है, जबकि मनाली तक दूसरे चरण का काम पूरा होने के बाद यह दूरी 47 किलोमीटर कम हो जाएगी। कीरतपुर से मनाली की दूरी अभी 237 किलोमीटर है, जो 4 लेन का काम पूरा होने के बाद कम होकर 190 किलोमीटर रह जाएगी। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा कि हरिपुर की धरोहरों के संरक्षण के लिए उन्होंने केंद्र से 1 करोड़ रुपया स्वीकृत करवा दिया है, जिससे जल्द अब इन धरोहरों के जीर्णोद्धार का कार्य शुरू हो जाएगा। खंडरों में तब्दील हो चुकी धरोहरों के दिन अब बहुरने वाले हैं। ऐतिहासिक नगरी हरिपुर की धरोहरें अब जल्द ही नए स्वरूप में दिखेंगी। इन धरोहरों के जीर्णोद्धार का सपना अब केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर की बदौलत हकीकत बन गया है, जिससे इलाके के लोगों में खुशी का माहौल है। हरिपुर में उपडाक घर का उद्घाटन करने पहुंचे हमीरपुर संसदीय क्षेत्र के सांसद व केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने मंच से हरिपुर की धरोहरों के लिए 1 करोड़ रुपए स्वीकृत होने की घोषणा की। बता दें कि यह पैसा सांसद अनुराग ठाकुर ने संस्कृति विभाग भारत सरकार से स्वीकृत करवाया है। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने खुद इस विषय पर 2 बार केंद्रीय संस्कृति मंत्री से बात कर हरिपुर की धरोहरों के संरक्षण के लिए कहा था। गौरतलब है कि बीते कुछ माह पहले देहरा विधानसभा से लगभग 60 लोगों का एक प्रतिनिधिमंडल भाजपा नेता डॉक्टर सुकृत सागर की अगुवाई में इन धरोहरों के जीर्णोद्धार के लिए केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर से दिल्ली स्थित उनके आवास पर मिला था तथा एक प्रेजेंटेशन के माध्यम से इन धरोहरों के जीर्णोद्धार की मांग को उनके समक्ष रखा था। सीमा सड़क संगठन बीआरओ के प्रयास से 1.5 सप्ताह बाद लाहौल घाटी मनाली से जुड़ गई है। उदयपुर भी केलंग से जुड़ गया है। बीआरओ ने तांदी पुल से लेकर अटल टनल रोहतांग के दोनों छोर व धुंधी पुल तक सड़क एक तरफा वाहनों के लिए बहाल कर दी है। उपायुक्त किन्नौर डॉक्टर अमित शर्मा ने बताया कि सांगला मार्ग पर आए ग्लेशियर को हटा दिया गया है। मार्ग सांगला तक बहाल कर दिया गया है। वहीं प्रदेश में 3 NH सहित 334 सड़कें अब भी बंद है। 340 करोड़ ट्रांसफार्मर खराब होने से कई क्षेत्रों में विद्युत आपूर्ति बाधित है। मौसम विभाग के अनुसार 11 मार्च को कुछ स्थानों पर आंधी चलने के साथ वर्षा हो सकती है। 13 व 14 मार्च को 10 जिलों में आंधी के साथ वर्षा का येलो अलर्ट जारी किया गया है। ऊंचे क्षेत्रों में हिमपात व निचले क्षेत्रों में वर्षा की संभावना है। पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होने से तापमान में गिरावट आने का अनुमान है। पश्चिमी विक्षोभ का असर 15 मार्च तक रहेगा। रविवार को दिन की शुरुआत धूप के साथ हुई और दोपहर बाद बादल छाने से ठंड बढ़ गई। हालांकि शिमला की तुलना में मंडी, सोलन, कांगड़ा और ऊना में रात को अधिक ठंड पड़ रही है। शिमला का न्यूनतम तापमान 8.6 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जबकि सोलन का 5.6, मंडी का 5.9, ऊना का 7 और कांगड़ा का 8.2 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है। हिमाचल की खबरों को देखने के लिए जुड़े रहे हिमाचल आज तक के साथ।